छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दंतेवाड़ा सीमा पर पुलिस मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर हो गए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद, AK-47 और SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। बिहार विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी देवी के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। राबड़ी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश ने कहा, आप लोगों ने सिर्फ घर के आदमी को पद दिया है, आपके पति हटे तो आप बन गए, आप लोगों ने कभी कोई कार्य नहीं किया। बिहार विधानसभा में मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। सदन में कहा कि जब मोबाइल फोन बैन है तो ये लोग मोबाइल लेकर अंदर कैसे आ गए? जो मोबाइल लाएगा उसे सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे पोस्टर में लालू तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर के जरिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। पटना में विधानसभा परिसर के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों का हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को रोका। अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार और बीपीएससी आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बहराइच में सैयद सालार पर चल रहे विवाद पर बोले सीएम योगी। कहा, किसी भी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा करना देशद्रोह के बराबर है। स्वतंत्र भारत में सुहेलदेव जैसे महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। संभल के नेजा मेला को लेकर जारी विवाद पर यूपी के मंत्री JPS राठौर का बयान आया सामने। कहा, बंद होना चाहिए आक्रांताओं का महिमा मंडन। बोले, हम करेंगे गलत परंपराओं को खत्म। यूपी के मुरादाबाद में नेजा मेले का विरोध हो रहा है। मेले के खिलाफ सनातन जागरण मंच अब उतर आया है। SDM को सौंपा रोक लगाने का ज्ञापन। मेले पर पाबंदी लगाने की भी मांग की गई। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को टीन की चादर से ढका गया है। पुलिस और ASI की टीम ने पर्दा को हटाकर लगवाए हैं टीन शेड। नागपुर हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस की सोशल मीडिया स्कैनिंग जारी है। दंगा भड़काने के आरोप में सोशल मीडिया पर पुलिस ने 172 पोस्ट को पहचाना। साइबर पुलिस हेडक्वार्टर को पोस्ट डिलीट कराने के लिए भेजी गई है जानकारी। भड़काऊ पोस्ट मामले में अब तक 4 FIR दर्ज। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती है। हर एक संदिग्ध पर रखी जा रही है नजर। संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है पुलिस। नागपुर हिंसा के आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का कार्य जारी। नागपुर कर्फ्यू में ढील को लेकर कुछ ही देर में आएगा नागपुर पुलिस का आदेश। नागपुर पुलिस आयुक्त ने की कर्फ्यू की समीक्षा और सूत्रों के अनुसार शांतिनगर, लड़कड़गंज और यशोधरा नगर में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में कर्फ्यू में छूट दे दी जा सकती है। शंभू खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पंजाब की मान सरकार बीजेपी को बताया किसान विरोधी। पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने मान सरकार पर निशाना साधा। कहा, किसानों के साथ गलत कर रही है मान सरकार। बीजेपी भी किसानों के खिलाफ। किसानों के मुद्दे पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग। कहा, मान सरकार की कार्रवाई की निंदा करता हूं। योजनाबद्ध तरीके से राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर कार्रवाई की। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। किसानों को हटाने के मुद्दे पर बोली दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी। कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के हमेशा साथ है। काले कानून के विरोध में किसानों के हम साथ खड़े रहे। हाईवे बंद होने की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा था। युवाओं के रोजगार पर भी पड़ रहा था गहरा असर। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने के बाद हटाए जा रहे हैं बैरिकेड्स। पंजाब पुलिस बॉर्डर को साफ करने में काम में जुटी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बॉर्डर पर किसानों ने लगा रखे थे टेंट। हरियाणा के जींद में खनौरी बॉर्डर को भी कराया जा रहा है खाली। वहीं हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। 13 महीने से बंद है दिल्ली जींद संगरूर हाईवे। पंजाब के मोगा में किसानों ने डीसी दफ्तर का घेराव किया। पुलिस के रोकने पर नहीं माने किसान। धक्का मुक्की करने के बाद डीसी दफ्तर की आगे तरफ बढ़ने लगे किसान। पंजाब के जालंधर में मेडिकल कॉलेज में PWD गेस्ट हाउस में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को शिफ्ट किया गया है। कैंट के गेट पर ही मीडिया कर्मियों को रोका गया। सभी गाड़ियों की चेकिंग करके आगे भेजा जा रहा है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन हटाया। किसानों के टेंट को हटाने के लिए JCB और बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। संसद के मकरद्वार पर इकट्ठा हुए DMK के नेतृत्व में विपक्षी सांसद परिसीमन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी विधायक अमित साटम ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया दिशा सालियान की मौत का मुद्दा।
लगाया गैंगरेप करके हत्या करने का आरोप। दिशा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उठाई है फिर से जांच करने की मांग। दिशा सालियान मामले में उनके पिता ने तोड़ी चुप्पी। कहा, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में है गहरा कनेक्शन। फिर से होनी चाहिए पूरे मामले की जांच, सामने आना चाहिए पूरा सच। बिहार के भागलपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपसी विवाद में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में नित्यानंद राय के एक भांजे विश्वजीत की मौत हो गई। दूसरे भांजे जयजीत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगतपुर इलाके में वारदात हुई। फायरिंग में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन भी घायल हो गई। नौगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार के अनुसार एफएसएल एक्सपर्ट्स ने मौके से सबूत जुटाए हैं। घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पानी को लेकर विश्वजीत और जयजीत में अक्सर विवाद हुआ करता था। दोनों भाइयों में पहले से संबंध खराब थे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में साइंस के टीचर को पुलिस ने किया अरेस्ट। टीचर रंगारेड्डी पर लगा नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। यूपी के उन्नाव में पुलिस पर हमला करने वाले शातिर चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। चोरों के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्त से छोड़ा। चेन्नई पहुंचे सभी मछुआरे। समुद्री सीमा पार करने पर श्रीलंका की सेना ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। मेरठ में 25 मार्च को होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। आज जागृति विहार इलाके में किया गया भूमि पूजन। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, महापौर हरिकांत आहलुवालिया, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल और आयोजक नीरज मित्तल भूमि पूजन में रहे मौजूद। बागेश्वर बाबा की कथा 15 से 20 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यूपी के कानपुर में ऐतिहासिक हटिया गंगा मेले की शुरुआत हुई। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने रज्जन बाबू पार्क में तिरंगा फहराया। कानपुर की सांस्कृतिक विरासत और जिंदा दिली का प्रतीक है गंगा मेला। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। दोपहर 2 बजे तक 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में आईपीएल फैंस में जबरदस्त उत्साह है। एक कलाकार ने अनूठी पेंटिंग की है। नारियल के पेड़ से बनाया क्रिकेट बैट। पेंटिंग में धोनी, रोहित शर्मा की बनाई तस्वीर। श्रीनगर में सुहावने मौसम में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। डल झील में शिकारा बोट का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। सर्दी के दौरान जम गई थी झील। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एक्शन में है सुक्खू सरकार। एमडी हरकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज सस्पेंड किए गए। सीएस होम 15 दिन में जांच कर दाखिल करेंगे अपनी रिपोर्ट। एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी की मौत के मामले में सुक्खू सरकार के 4 मंत्रियों ने परिजनों से बात की है। खत्म कराया धरना। गांव लाया जा रहा है विमल नेगी का पार्थिव शरीर। विमल नेगी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। कहा कि दोषी के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। परिवार को मिलना चाहिए इंसाफ। यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कुमार विकास को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। साझा कर रहा था यहां से खुफिया जानकारी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी। पाकिस्तान की नेहा शर्मा नाम की आईएसआई एजेंट के संपर्क में था कुमार विकास। व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की खुफिया जानकारियां। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर बोले कुमार विकास के परिजन। कहा, पूरी तरह से निर्दोष है विकास। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने की बात भी गलत है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान मदरसों के पास नहीं मिले जरूरी दस्तावेज। ऊधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा खटीमा में हुई है कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर हुई कार्रवाई में अब तक 30 मदरसे सील किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा, जारी रहेगी प्रशासन की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के विदिशा में युवती के खुदकुशी के मामले के बाद बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक के घर में आग लगा दी। माहौल बिगड़ता हुआ देख गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती। गांव के युवक पर था युवती से दरिंदगी का आरोप। लड़की के खुदकुशी करने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगा दिया जाम।